दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर ज़ीरो के बारे में। आप सब ने यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2 का नाम सुना होगा, बट ये जो लेयर ज़ीरो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग ब्लॉकचेन पे जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, वो यहाँ पे लेयर ज़ीरो की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ब्रिजिंग वगैरह के टास्क आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेयर ज़ीरो के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, बट आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे लेयर ज़ीरो के एयरड्रॉप को टारगेट कर रहे हैं और आप आज की वीडियो के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेयर ज़ीरो का एयरड्रॉप होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी इंपॉर्टेंट एयरड्रॉप मिस नहीं करेंगे। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेयर ज़ीरो के एयरड्रॉप के ऊपर मैंने यहाँ पे एक ट्विटर थ्रेड लिखा है जिसमें मैंने यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में कवर की है। हम इस थ्रेड को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे लेयर ज़ीरो ने रिसेंटली $120 मिलियन यहाँ पे रेज़ किया है। इनकी यहाँ पे टोटल वैल्यूएशन $3 बिलियन यहाँ पे बन चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इनके इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इनमें इन्वेस्ट किया है, सच एज़ यहाँ पे बाइनेंस लैब्स, कोइनबेस, A16Z कैपिटल, पॉलीगॉन, सिकोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और बड़े बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। अभी जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो लेयर ज़ीरो को यहाँ पे कभी ना कभी अपना टोकन लॉन्च करना पड़ेगा इन सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रिटर्न दिलाने के लिए। और अगर इनका यहाँ पे टोकन लॉन्च होता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एयर ड्रॉप भी होगा। तो क्योंकि लेयर ज़ीरो एक ब्रिज करने की टेक्नोलॉजी है तो इसके एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए हमको यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करने पड़ेंगे जो भी यहाँ पे लेयर ज़ीरो की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टारगेट फाइनेंस को यूज़ करेंगे, एप्टोस के ब्रिजेस को यूज़ करेंगे, इनके टेस्टनेट ब्रिजेस यूज़ करेंगे और उसके बाद कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टारगेट फाइनेंस को यूज़ करने वाले हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप साइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जो लेयर ज़ीरो है, लेयर ज़ीरो की सबसे बड़ी एप्लीकेशन स्टारगेट फाइनेंस ही है। यहाँ पे आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में ब्रिज कर सकते हैं, यहाँ पे आप पूल कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं और अगर आपके पास स्टारगेट का टोकन है तो आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। टोकन स्टेक करने से आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिलेगी और आप स्टारगेट फाइनेंस के डाउ में वोट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। तो अभी मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में यहाँ पे ब्रिज कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो एक नेटवर्क का अलग टोकन और दूसरे नेटवर्क का अलग टोकन यहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन ब्रिज करने से पहले आप यहाँ पे गैस एस्टिमेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शीट आ जाएगी। इस शीट को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे BNB से एवलांच में ब्रिज करेंगे तो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे पॉलीगन से ब्रिज करना है तो मैं अगर पॉलीगन से यहाँ पे एवलांच में ब्रिज करूँगा तो मेरी फ़ीस $0.28 लगेगी। अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन से फैंटम में ब्रिज करूँगा तो मेरी फ़ीस $0.05 लगेगी। ये बहुत ही कम फ़ीस है। तो मैं यहाँ पे फैंटम में ब्रिज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉलीगन का USDC यहाँ पे फैंटम के USDC में यहाँ पे मैं ब्रिज करूँगा। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे 8.97 है तो मैं सारा यहाँ पे ब्रिज करूँगा। अब आप यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे स्टारगेट पे वो यहाँ पे लेयर ज़ीरो पे ट्रांजैक्शन काउंट होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फ़ीस यहाँ पे $0.06 यहाँ पे लग रही है। तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म करूँगा। तो अभी मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे साइन हो चुकी है। अभी इसको यहाँ पे कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। तो क्योंकि स्टारगेट एक लेयर ज़ीरो की एप्लीकेशन है तो आप जितने भी टाइम यहाँ पे ब्रिज करेंगे तो वो सारी ट्रांजैक्शन लेयर ज़ीरो के ट्रांजैक्शन में काउंट होगी। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जितने भी नेटवर्क हैं आप इनको यहाँ पे एक बार यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार इथेरियम से यहाँ पे पॉलीगन में ब्रिज किया, उसके बाद मुझे लगा कि पॉलीगन से कम फीस फैंटम में है तो मैंने पॉलीगन से फैंटम में ब्रिज किया। उसके बाद अगर मुझे लगा कि फैंटम से कम फीस ऑप्टिमिज्म में है तो मैंने फैंटम से ऑप्टिमिज्म में ब्रिज किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर यहाँ पे नेटवर्क को एक ना एक बार यहाँ पे यूज़ कर लें। तो क्योंकि ये एक ब्रिज है तो आपके यहाँ पे वॉल्यूम भी कंसीडर की जाएगी। आप जितनी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेकिंग की। तो स्टेकिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टारगेट की टोकन होने चाहिए। आप अगर चाहें तो यहाँ पे यूनिस्वैप से या फिर सुशीस्वैप से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये जो स्टारगेट है ये अलग अलग नेटवर्क पे चलता है, तो आप यहाँ पे किसी भी नेटवर्क पे बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पॉलीगन पे स्टारगेट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आर्बिट्रम पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे BSC पे बाय कर सकते हैं। तो मैंने कुछ टोकन यहाँ पे पैनकेक स्वैप से बाय किए थे स्टारगेट, और उसके बाद कुछ टोकन मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम पे बाय किए हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट किया है, पॉलीगन चेन। तो पॉलीगन पे मैं यहाँ पे कोई भी टोकन अगर मेरे पास होगा तो उसको मैं यहाँ पे स्टारगेट में यहाँ पे स्वैप कर दूंगा।
जब आप यहाँ पे स्टारगेट के टोकन आपके पास आ जाएंगे तो आप यहाँ पे वापस आएंगे स्टारगेट में। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके कितने स्टेक हुए हैं, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे टोकन हैं तो आप यहाँ पे अवेलेबल में जाएंगे और आप यहाँ पे दोबारा स्टेक करेंगे। तो मेरे स्टेक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने BNB चेन पे यहाँ पे 11 टोकन स्टेक किए हैं और मैंने आर्बिट्रम पे यहाँ पे 26 टोकन स्टेक किए हैं और मुझे यहाँ पे वोटिंग पावर मिली है 36.14 VESTG। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर टोकन बाय कर लिए तो आप यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने टोकन दिख जाएंगे। उसके बाद आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको कितने टोकन यहाँ पे स्टेक करने हैं। अब स्टेक के टोकन यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने ज़्यादा टाइम के लिए आपको यहाँ पे स्टेक करना है। अब जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप यहाँ पे स्टेक करेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 26.98 STG स्टेक किया है और मैंने यहाँ पे 1088 डेज़ के लिए स्टेक किया है और मुझे यहाँ पे वोटिंग पावर मिली है 26.82। अगर मैं यहाँ पे 500 दिन के लिए इसको स्टेक करता तो मुझे यहाँ पे टोकन कम मिलते, मुझे यहाँ पे लगभग 13 VESTG मिलते। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन टोकन को यहाँ पे लॉक कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे VESTG मिलता है। अब VESTG है ये आपकी यहाँ पे वोटिंग पावर है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे VESTG होगा उतनी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे वोटिंग पावर होगी। तो जब आपके पास यहाँ पे वोटिंग पावर आ जाएगी उसके बाद स्टारगेट फाइनेंस का जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा स्नैपशॉट पे तो आप यहाँ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्नैपशॉट को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे snapshot.org साइट पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टारगेट। उसके बाद आपको इसके डाउ को ज्वाइन कर लेना है। तो उसके बाद जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा तो आप यहाँ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे वोटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे स्टारगेट को टोकन मिले हैं आर्बिट्रम के और स्टारगेट अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको हम यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट करें। जिसने मिनिमम यहाँ पे 15 वोट्स किए हैं उनको हम यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मिनिमम यहाँ पे 5 बार यहाँ पे ब्रिज किया है। तो फ्यूचर में जब लेयर 0 का टोकन आता है और कुछ टोकन यहाँ पे स्टारगेट फाइनेंस को मिलते हैं तो स्टारगेट फाइनेंस अपने कुछ टोकन यहाँ पे अपने वोटर्स को और जो भी लोग यहाँ पे ब्रिज करेंगे उनको भी देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो फार्मिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पूल पे क्लिक करना है और अगर आपके पास यहाँ पे कुछ टोकन है तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरे पास 19 यहाँ पे USDC थे तो मैंने इसको यहाँ पे पूल में डाला है। तो पूल में डालने के बाद आप यहाँ पे फार्मिंग पे क्लिक करेंगे और आपके पास जितने भी LP टोकन आएंगे तो मैंने यहाँ पे 19 USDC स्टेक किया तो मुझे 19 LPT मिले हैं। तो जब LPT को आप दोबारा यहाँ पे फार्मिंग में डालेंगे तो आपको यहाँ पे APY मिलेगी 4.18 की। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है इनका गिल्ड। तो अगर आप यहाँ पे स्टारगेट के गिल्ड को ज्वाइन करते हैं तो आपको इनके डिस्कॉर्ड में कुछ रोल भी मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंबर का रोल मिलेगा और अगर आप यहाँ पे आपने जो यहाँ पे स्टेक किए हैं इसकी स्टेकिंग की वैल्यू अगर VESTG की वैल्यू यहाँ पे 25 से ज़्यादा होगी तो आपको ये एक रोल मिलेगा जिसका नाम होगा VE स्टेकर। और अगर आप यहाँ पे 100 से ज़्यादा STG को होल्ड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इनको स्टेक करें, आप यहाँ पे अगर इनको होल्ड भी करेंगे तो आपको यहाँ पे 100 STG का रोल मिलेगा। और लास्ट रोल ये है कि अगर आपने यहाँ पे पूल में लगभग यहाँ पे $1000 से ज़्यादा का यहाँ पे पूल किया है तो आपको यहाँ पे 1 के LP फार्मर का रोल मिलेगा। तो स्टारगेट फाइनेंस में इतना ही है। मेनली आपको यहाँ पे ब्रिज करना है और आपको यहाँ पे हर नेटवर्क पे एक बार ब्रिज कर लेना है। हर नेटवर्क पे ब्रिज करने के बाद आप यहाँ पे इस शीट को यूज़ करेंगे और जो ब्रिज यहाँ पे सबसे कम फीस लेगा आप यहाँ पे उसी को यूज़ करेंगे और अपने यहाँ पे स्टारगेट के ट्रांजैक्शन को बढ़ाएंगे, लेयर 0 के ट्रांजैक्शन को बढ़ाएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है स्टारगेट के एप्टोस के ब्रिजेस। तो यहाँ पे एप्टोस के 3 ब्रिज हैं जो यहाँ पे स्टारगेट फाइनेंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एप्टोस ब्रिज, दूसरा है लिक्विड स्वैप और तीसरा है पैनकेक स्वैप। अभी जो तीनों ब्रिज है इनको यूज़ करना बिल्कुल सेम है तो हम यहाँ पे एक को सबसे पहले मैं आपको यूज़ करना बताऊँगा। तो इनको एप्टोस ब्रिज मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये जो तीनों ब्रिज हैं ये सिर्फ एप्टोस में ही ब्रिज कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी चेन से अगर ब्रिज करेंगे तो दूसरी चेन एप्टोस होनी चाहिए। आप यहाँ पे पॉलीगन से आर्बिट्रम नहीं कर सकते, आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म नहीं कर सकते। तो साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना कोई एप्टोस का वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अपना यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट किया है और दूसरा वॉलेट मैंने अपना पेट्रा वॉलेट कनेक्ट किया है जो यहाँ पे एप्टोस का वॉलेट है। तो उसके बाद मैं अपने यहाँ पे पॉलीगन से थोड़े से USDC यहाँ पे एप्टोस में यहाँ पे ब्रिज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पॉलीगन के यहाँ पे USDC सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 USDC हैं तो मैं यहाँ पे 2 USDC यहाँ पे एप्टोस में यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। तो अभी मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। इसको कंप्लीट होने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये मैंने ऑप्टिमिज्म से एप्टोस में ब्रिज किया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एप्टोस से किसी और चेन में भी यहाँ पे ब्रिज कर सकता हूँ। बट आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहाँ पे एप्टोस से किसी और चेन में यहाँ पे ब्रिज करेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 1.5 या 2 दिन का यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है।
तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे एप्टोस ब्रिज को यूज़ किया, हमको यहाँ पे लिक्विड स्वैप ब्रिज को यूज़ करना है। हमको सबसे पहले अपना यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट करना है, उसके बाद कोई एप्टोस का वॉलेट कनेक्ट करना है, और हम चाहें तो यहाँ पे किसी चेन से यहाँ पे एप्टोस में ब्रिज कर सकते हैं। और वैसे ही आपको यहाँ पे पैनकेक स्वैप का एप्टोस ब्रिज यूज़ करना है। आप यहाँ पे एप्टोस से किसी और चेन में ब्रिज कर सकते हैं, या फिर किसी और चेन से एप्टोस में यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो तीनों ब्रिज है मैंने आप इनको एक ही कैटेगरी में डाला है, इनको यूज़ करना भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्टनेट ब्रिजेस। तो लेयर 0 पे फिलहाल यहाँ पे 2 टेस्टनेट ब्रिजेस हैं। सबसे पहला है यूएसडीसी का यहाँ पे ब्रिज, और दूसरा है टेस्टनेट ब्रिज। तो यहाँ पे यूएसडीसी के ब्रिज को यूज़ करके हम यहाँ पे गोयरली के यूएसडीसी को एवलांच फूजी के यूएसडीसी में यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं। और यहाँ पे एवलांच फूजी के यूएसडीसी को गोयरली के यहाँ पे यूएसडीसी में यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा ब्रिज है वो है टेस्टनेट ब्रिज। अब इस टेस्टनेट ब्रिज को हम यूज़ करके मेन नेट इथीरियम को यहाँ पे गोयरली इथीरियम में यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे पता होगा कि गोयरली के इथीरियम की कितनी कमी चल रही है। गोयरली का अभी कोई भी फॉसेट नहीं चल रहा। तो इस ब्रिज को यूज़ करके हम अपने मेन नेट इथीरियम को यहाँ पे गोयरली के इथीरियम में यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगभग $0.2 यहाँ पे $0.2 की इथीरियम बनता है। तो $0.2 दे के हम यहाँ पे 0.93 इथीरियम ले सकते हैं। अब ये जो इथीरियम है ये गोयरली का इथीरियम है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे गोयरली का इथीरियम है तो आप इसको मेन नेट इथीरियम में भी यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। तो आप इन दोनों ब्रिजेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हालांकि जब भी कोई एयर ड्रॉप होता है तो यहाँ पे टेस्ट नेट की एक्टिविटी को कंसीडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ मेन नेट की एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है। बट इन दोनों को यूज़ करने में आपका सिर्फ 1-2 मिनट लगेगा, तो आप इन दोनों को भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अभी जो सारे टास्क मैंने आपको बताए, स्टार गेट और यहाँ पे एप्टोस के ब्रिजेस, अगर इन दोनों को आप यहाँ पे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ पे पर मंथ में 7-8 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे फ्री हैं, आप यहाँ पे और टास्क करने चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेडिएंट है, और यहाँ पे होलोग्राफ है, और यहाँ पे हैश फ्लो है। अगर इस वीडियो में इन सबको कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी अलग टॉपिक में मैं इनको अलग अलग यहाँ पे कवर करूँगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि टोकन कब लॉन्च होगा, तो अगर हम इनके यहाँ पे कोड में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके कोड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप यहाँ पे ZRO टोकन को यूज़ करके अपनी फ़ीस यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका ZRO टोकन यहाँ पे कंफर्म है, ये लॉन्च होगा। ये तब लॉन्च होगा जब ये चाहेंगे कि हम डिसेंट्रलाइज बने, क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनता है तो लास्ट पे वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज होना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का बेसिस ही डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जब वो डिसेंट्रलाइज बनने की कोशिश करेंगे तो अपना टोकन वो लॉन्च करेंगे। तो अभी लास्ट पे इसके कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे इसके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे स्टारगेट फाइनेंस और एप्टोस ब्रिजेस, ये सारे जो प्रोटोकॉल हैं, आपको इनको रेगुलरली यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टारगेट फाइनेंस का यहाँ पे टोकन स्टेक करना है, और आपको इनके डाउ प्रपोजल में भी वोट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे 7-8 ब्रिज ट्रांजैक्शन करनी है, और हो सके तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी बनानी है। मिनिमम आप यहाँ पे 2-3 हज़ार का वॉल्यूम बना लें, और आप चाहें तो यहाँ पे 5-6 हज़ार भी, यहाँ पे 10 हज़ार भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे स्टारगेट फाइनेंस पे या फिर लेयर 0 पे, आप इन सबको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इनको ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे ड्यून पे आना होगा, और इन्होंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना के रखा है। तो इस डैशबोर्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग पाई चार्ट मिल जाएंगे। ये जो सबसे पहला पाई चार्ट है ये है लेयर 0 के ट्रांजैक्शन का, मतलब यहाँ पे पर यूज़र ने यहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% यूज़र ने यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करी है, 30% लोगों ने यहाँ पे 2 से लेकर 5 ट्रांजैक्शंस करी हैं, और 14% लोगों ने यहाँ पे 5 से लेकर 10 ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो आपको यहाँ पे इस पे नज़र रखनी है, और आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहाँ पे कम परसेंटेज में आएंगी, मतलब आपका जो नंबर होगा वो यहाँ पे कम लोगों में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे 10 से 20 ट्रांजैक्शंस करी हैं तो यहाँ पे टोटल यूज़र में आप सिर्फ 62,000 लोगों में आएंगे। अगर आपने यहाँ पे 20 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करी हैं तो टोटल लोगों में आप यहाँ पे 26,000 लोगों में आएंगे। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शन है, तो आपको यहाँ पे ये जो एड्रेस होंगे आपको यहाँ पे आना है, और आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो जब आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके एड्रेस पे यहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो मेरे इस एड्रेस पे यहाँ पे सिर्फ लगभग यहाँ पे 11 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो 11 ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 7.4% लोगों में आता हूँ, मतलब जो टोटल लोग हैं जो लेयर 0 को यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पे 7.4% में मेरा नंबर आता है। उसके बाद जो दूसरा पाई चार्ट है वो है यहाँ पे वॉल्यूम का। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्योंकि एक ब्रिजिंग की टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे वॉल्यूम को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कितने लोगों ने यहाँ पे कितनी वॉल्यूम बनाई है।
तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 56% लोगों की वॉल्यूम लेकर यहाँ पे $100 से लेकर $500 तक है। उसके बाद 22% लोगों की वॉल्यूम $100 से कम है। 5.4% लोगों की यहाँ पे वॉल्यूम 1000 से लेकर 2000 है। उसके बाद यहाँ पे 5% है 500 से लेकर 1000 तक। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपकी यहाँ पे कम परसेंटेज में नाम आएगा। तो शुरू में अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2000 का वॉल्यूम यहाँ पे बना सकते हैं, 2000 से ज़्यादा का बना सकते हैं, या फिर 1000 से ज़्यादा का बना सकते हैं। तो उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कम वॉल्यूम के यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपनी वॉल्यूम यहाँ पे चेक करनी है तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा और आपकी यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो इंडिकेटर है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम में करनी है। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रम में ये हुआ था कि अगर आपकी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सिर्फ 48 आवर्स में हुई है, मतलब अगर आपने यहाँ पे 20-30 ट्रांजैक्शंस कर ली, आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगे, बट आपने ये सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ 48 आवर्स में करी हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आपको ये दिखा देगा कि मैंने 2022 के 10वें महीने में मैंने 4 ट्रांजैक्शन करी हैं, 2023 के जनवरी में मैंने 1 ट्रांजैक्शन करी है, 2023 के अप्रैल में मैंने 4 ट्रांजैक्शन करी हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका यहाँ पे पर मंथ का अलग अलग यहाँ पे आता रहे। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ अप्रैल में 30-40 ट्रांजैक्शन कर ली, उसके बाद आपने यहाँ पे एक भी नहीं की। तो इस डैशबोर्ड को आप यहाँ पे नज़र रखेंगे और इसके मुताबिक आपका यहाँ पे परसेंटेज कम में अगर नाम आएगा, तो अगर यहाँ पे लेयर 0 का एयर ड्रॉप होता है और अब अगर वो अपने अर्ली यूज़र को यहाँ पे रिवॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे 100% एयर ड्रॉप मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे आपको आने वाले फ्यूचर एयर ड्रॉप से रिलेटेड यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह मिलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।